Assalamu alaikum. I'm Natasha, your biology teacher, and today I'm going to discuss with you about the history of the formulation of cell theory. Basically हमने पढ़ना है सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी बनाने में किस साइंटिस्ट का क्या क्या रोल है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन कि किस साइंटिस्ट ने क्या और कैसे काम किया। तो एक एक करके हम सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो काम स्टार्ट किया था ये ग्रीक्स यानी यूनानी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया, जिन्होंने नेचुरल वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसमें कुछ साइंटिस्ट का रोल है जो हम आज इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं अरिस्टोटल। साइंटिस्ट का नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने ये डिस्कवर किया था और इसने इस आइडिया को प्रेजेंट किया कि जितने भी लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी हद तक आपस में रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। हम ये कह सकते हैं अरिस्टोटल प्रेजेंटेड द आइडिया दैट, यानी इसने क्या कहा था कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर somehow रिलेटेड, कि एक दूसरे से ये रिलेट कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इनके दरमियान शेयर हो रही है। लेकिन साइंटिस्ट को नहीं पता था कौन सी ऐसी चीज़ है जो तमाम जानदारों के दरमियान शेयर की जाती है। तो उसके बाद सब साइंटिस्ट के जहन में ये ख्याल था कि क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई ऐसी चीज़ है जो तमाम जानदारों में एक जैसी है। तो चूंकि इस टाइम माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुई थी, माइक्रोस्कोप के बारे में किसी साइंटिस्ट को नहीं पता था, तो इसलिए इनको सेल के बारे में नहीं पता चला जो कि तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने अपना काम किया था 1665 में। 1665 में इस साइंटिस्ट ने अपनी माइक्रोस्कोप खुद से बनाई थी। जो माइक्रोस्कोप इन्होंने 1665 यानी 17th सेंचुरी में बनाई वो थी लाइट माइक्रोस्कोप। He used his self-made light microscope, सेल्फ-मेड लाइट माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाई 1665 में, और एग्जामिन किया इन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को। ही एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को। कॉर्क किसे कहा जाता है कि लकड़ी की जो छाल होती है, दरख्त की छाल। दरख्त की छाल मतलब जो उसका डेड पार्ट है, लकड़ी को अलग कर लिया जाए दरख्त से, तो इसको इन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप के अंडर डिस्कवर किया। तो जब इन्होंने इस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो इनको इसमें क्या नज़र आया स्टूडेंट्स? इन्होंने इस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट नज़र आए इनको। हनी कॉम्ब किसे कहा जाता है? मक्खियों का छत्ता, शहद की मक्खी का छत्ता आपने देखा होगा। हनी कॉम्ब ऑफ टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। वो कंपार्टमेंट्स किस तरह के थे जो इन्होंने ऑब्जर्व किए? लाइक यूं।
इस तरह इस साइंटिस्ट ने बहुत सारे एम्प्टी कंपार्टमेंट्स देखे और बाद में उसने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दे दिया सेलुलाई का। उसने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेलुलाई का। ये जो टर्म है इसको बाद में हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज सेल। He called the compartment of tiny honeycomb as celluli and we call them as cell। इसने क्योंकि ये हनीकॉम्ब जो है स्लाइस ऑफ कॉर्क जो है डेड पार्ट है प्लांट का, तो हम कहेंगे कि इसने डेड सेल को डिस्कवर किया था। सेल को तो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो सेल लिविंग नहीं था। तो उसके बाद उसके कुछ सालों के बाद एक डच नेचुरलिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी वैन लेवनहुक। एंटोनी वैन लेवनहुक इन्होंने भी सेल को ही डिस्कवर किया था। इस साइंटिस्ट ने भी सेल को ही डिस्कवर किया था, लेकिन इसने जिस सेल को डिस्कवर किया वो लिविंग था। तो इसने कहाँ से क्या डिस्कवर किया? इसने पॉन्ड वाटर को एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंडर। पॉन्ड वाटर यानी किसी नदी नाले से इसने पानी लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रख के देखा, तो इसको इसमें क्या नज़र आया? इसको टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको नज़र आए, छोटे छोटे जानदार पानी के अंदर नज़र आए। उन छोटे छोटे जानदारों को इसने नाम दे दिया एनिमल क्यूल्स का। एनिमल क्यूल्स जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग सेल्स थे जो उस पॉन्ड वाटर में पाए जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो तो आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक इन 1665, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट लिविंग सेल तो उसका आंसर आएगा एंटोनी वैन लेवनहुक। अब कुछ बातें हैं जो रॉबर्ट हुक के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी फील्ड्स में इन्होंने बहुत से काम किए। कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या काम किए, तो ये रॉबर्ट हुक के बारे में है जिन्होंने फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक हु डिस्कवर द फर्स्ट सेल। तो ये तो चूंकि इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था तो ये बायोलॉजिस्ट तो हैं ही, उसके साथ साथ ये क्या हैं? ही वॉज अ केमिस्ट, केमिस्ट थे। केमिस्ट्री को भी इन्होंने बहुत डिटेल से स्टडी किया। उसके अलावा ये मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स में भी इनकी बहुत सारी काम हैं, बहुत सारे रोल्स हैं। उसके साथ साथ ये फिजिशियन भी थे। तो इंजीनियरिंग एबिलिटीज़ इनकी बहुत अच्छी थी। इंजीनियरिंग एबिलिटीज़ में इन्होंने टाइम पीस को डिस्कवर किया, क्वाड्रेंट्स को डिस्कवर किया, टेलीस्कोप को डिस्कवर किया। उसके अलावा इन्होंने बायोलॉजी में सेल को डिस्कवर किया जो हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। इसका नेक्स्ट हाफ मैं अपने अगले लेक्चर में बताऊँगी। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।